की इस वीडियो में ना हम सिंपल सी साड़ी को एक रेडीमेड लुक देंगे, जिसको पहनने के लिए आपको सिर्फ 5 सेकंड नहीं लगने वाले हैं और बहुत ही आसान से तरीके से हम सीखेंगे। तो उसके लिए हमें कुछ मेजरमेंट लेने होते हैं, जिसके जैसे कि लंबाई, कमर और एक पल्लू का नाप। तो यहाँ पर मैंने लंबाई ले ली है। आप उसमें अगर आप हील्स वगैरह पहनते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आप 1 या 2 इंच ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कमर भी ले ली है और यहाँ पे मैं ले रही हूँ पल्लू का नाप। जितना हमें पल्लू ले रखना है आप इस तरीके से भी ले सकते हैं। आप चाहे तो कोई भी दुपट्टे का यूज़ करके आप उसका मेज़रमेंट लेकर भी रख सकते हैं। दोनों ही तरीके से आपको मेज़रमेंट लेना बता रही हूँ। मैं इस तरीके की साड़ी का यूज़ कर रही हूँ। आपके पास किसी भी तरीके की साड़ी हो, कैसा भी कपड़ा हो, जिस तरीके से इस वीडियो में बताया गया है, आप उसी तरीके से उसी टिप्स को फॉलो करते हुए किसी भी साड़ी को आप रेडीमेड लुक दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो मेज़रमेंट है वो लिख लिया है। कमर में हमें 35 इंच में 10 प्लस करना है, यानी कि जितना भी आपका कमर होगा उसमें आपको 10 प्लस करना है, चाहे किसी भी साइज़ का आप बना रहे हो। तो उसके लिए हमें इलास्टिक चाहिए होता है, बुकरम चाहिए होता है और सेम कपड़ा चाहिए होता है, जिस भी कलर की आप साड़ी को रेडीमेड लुक दे रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर साड़ी की लेंथ नाप लेती हूँ। तो ज़्यादातर साड़ी क्या होता है 45 या 44 इंच की होती हैं। तो ये 45 इंच की साड़ी है। तो यहाँ पर मैं जब किनारे की तरफ से हम जितना भी हमारा कमर का नाप आया है उसमें हमने जो 10 इंच प्लस किया था वो रख लेंगे और यहाँ पर मैं एक कट लगा लूँगी। तो यहाँ पे 35 मेरी कमर आई थी और 10 इंच मैंने उसमें प्लस किया था, तो मैं 45 पर यहाँ पर मैंने कट लगा लिया है। तो ये हो गया हमारे कमर वाला हिस्सा। अब हम जो निशान लगाएंगे वो पल्लू वाले पार्ट की तरफ से लगाएंगे। पल्लू का मेज़रमेंट लेते वक्त आपको ध्यान रखना है, जितना भी आपका पल्लू का नाप आया है उससे आपको डबल करना है। तो मेरा यहाँ पर आया था 45, तो मैं उसका जो डबल है वो कर लूँगी। 90 इंच का मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ। यहाँ पे मैंने सबसे पहले 60 इंच का लगा लिया और उसमें 30 और मैंने यहाँ पर प्लस कर दिया, क्योंकि जब हम साड़ी पहनते हैं तो कमर की तरफ से राउंड लेते हैं, तो वो कपड़ा भी हमें इसी में ही ऐड करना होता है। तो जितना भी आपका पल्लू का मेज़रमेंट आया हो उसमें आप उसका आप डबल ले लेना। ये एक सिंपल सा तरीका है साड़ी को बनाने के लिए। बहुत ही सिंपल से तरीके के साथ मैं आपको ये साड़ी बनाना बता रही हूँ। तो यहाँ पर जो हमारे दोनों कट लग कर रेडी हो गए हैं, किनारे की तरफ से भी और पल्लू की तरफ से भी, अब जो ये हमारा बीच का पार्ट बचा है इसकी हम प्लेटें बनाकर तैयार करेंगे। यहाँ पर आप किसी और की भी हेल्प ले लीजिएगा, क्योंकि एक की हेल्प से ना थोड़ी प्लेटें गड़बड़ हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पर किसी की हेल्प नहीं ले पा रही थी, क्योंकि मेरे पास अभी कोई था नहीं, तो मैं अकेले से ही बना रही हूँ। नहीं तो आप किसी की हेल्प ज़रूर लेना, जिससे आपकी एकदम परफेक्ट तरीके से साड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने प्लेटें बनाकर तैयार कर ली है। अब मैं इसमें एक सेफ्टी पिन लगा लूँगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। पिन लगाने के बाद भी आप एक बार जो प्लेटें हैं उनको अच्छे से चेक कर लीजिएगा, कोई भी प्लेटें आगे पीछे ना हो, एकदम बराबर होनी चाहिए। उसके बाद हमें यहाँ पे साड़ी को बिछा लिया है। अब हमें जो इसकी लंबाई को नाप कर देखना है। जितना भी आपकी लेंथ है उसके ऊपर जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा है उस पर आप किनारे की तरफ तक पूरा निशान लगा लीजिएगा। मेरा 3.5 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा था, तो मैं यहाँ पर किनारे की तरफ तक उसको जहाँ से हमारे प्लेटें स्टार्ट किए हैं वहाँ से मैं निशान लगा लूँगी। अब हमें यहाँ पर बेल्ट और इलास्टिक कट करनी है। तो जितनी हमारी कमर आई थी उतनी ही हमें यहाँ पर इलास्टिक लेनी है, उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। 35 इंच की हमारी कमर आई थी वो ले लेंगे और 4 इंच की हमें यहाँ पर इलास्टिक कट करनी है। किसी भी साइज़ की अगर आप बना रहे हो, सभी साइज़ के लिए आप सिर्फ 4 इंच की ही इलास्टिक कट करेंगे। अब जो हमने यहाँ पर बुकरम को कट किया था उसे हमें बीच से फोल्ड करना है और कट कर देना है। बीच में हमें उसके दोनों पार्ट में इलास्टिक को जॉइन कर लेंगे।
इलास्टिक को हमें बीच में रखना है और दोनों किनारों पर बुकरम को सिलाई से जॉइन कर देंगे। पे 4 इंच चौड़ा और जितने इंच की आपकी बेल्ट है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा आप कपड़ा कट कर लीजिएगा। चौड़ाई में 4 इंच लीजिएगा। इस तरीके से हमें दोनों कपड़े को फोल्ड में करते हुए और बुकरम को हमें बीच में रखना है। ऊपर नीचे हमें आधा आधा इंच का मार्जिन रखते हुए यहाँ पर एक बीच में कच्ची सिलाई लगा लेंगे। इलास्टिक वाले पार्ट पे हमें इलास्टिक को खींचते हुए इसके ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। की तरफ से जो हमने निशान लगाए थे उसको मैं अच्छे से और लगा लूँगी ताकि जो हमारा सिलाई करते वक्त कोई भी ऊपर नीचे ना हो, क्योंकि कपड़ा थोड़ा ना सिल्क टाइप है तो इसको संभालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन आराम से वैसे लग जाती है। इस तरीके से जहाँ जहाँ तक हमारी जो लंबाई है, जितना हमें कपड़ा एक्स्ट्रा आया था वहाँ पर सबसे पहले हमें प्लेट की तरफ इस तरीके से नीचे की तरफ को सिलाई लगा देनी है। अब जो हमने यहाँ पर बुकरम की पट्टी एक बनाकर रेडी की है उसको आधा इंच ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे। यहाँ पर मैंने साड़ी को अच्छे से सेट कर लिया है। कोई भी प्लेट ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। तो जो हमारी बुकरम की पट्टी है इस तरीके से रखते हुए हम यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे। जहाँ पर हमने निशान लगाया था साड़ी पर 3.5 इंच का, उसी निशान पर हमें इस पट्टी को अटैच कर लेना है। प्लास्टिक वाले पार्ट पर हमें यहाँ पर 2 प्लेटें डालनी हैं, जिससे कभी फ्यूचर में हमें इस बेल्ट को हटाकर खोलना हुआ उसके लिए हम यहाँ पर मार्जिन ऐड करेंगे, ताकि यहाँ पर हम इलास्टिक को कट करके इसमें थोड़ी सी इलास्टिक को जॉइन कर देंगे ना तो और प्लेटों को खोल देंगे तो इससे जो बेल्ट का साइज़ है वो बढ़ जाएगा। को रखकर चेक करेंगे कि कितना कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है और जितना कपड़ा एक्स्ट्रा है उतने ही कपड़े की हमें 2 प्लेटें यहाँ पर डाल देनी है, एक अंदर की तरफ से और एक बाहर की तरफ से। और अगर साइड में आप 1-2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रह जाता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसी तरीके से 2 प्लेटें बड़ी बड़ी सी 2 प्लेटें यहाँ पर डाल दीजिएगा। लास्ट में अगर थोड़ा बहुत कपड़ा आपका रह जाता है तो उससे कोई बात नहीं। और इस तरीके से हम अंदर की तरफ कपड़े को फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम इस तरीके के जो हुक होते हैं उनको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो जहाँ पर हमारी प्लेट है हमने डाली थी वहाँ पर हम अंदर की तरफ एक इस तरीके का जो बटन है वो लगा देंगे और उसको टाइट से बंद कर देंगे। एक बटन लगाने के बाद यहाँ पे मैं 5 इंच की दूरी पर दूसरा लगा रही हूँ। यहाँ पर मेरे बटन दोनों लगकर कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें लास्ट से सिलाई लगा लेनी है। उधर की तरफ पट्टी को ऊपर की तरफ पलट लेंगे जिससे
हम पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो वो फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो जाएगी। इस तरफ फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर से भी एक हम इस तरीके से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा देंगे। प्लेट की तरफ से हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो प्लेटें हैं वो अच्छे से सेट होकर आएँ। लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। यहाँ पर जो हमारी सिलाई है वो लगकर कंप्लीट हो गई है। हमने हुक तो लगा ही लिए थे, अब हमें यहाँ पर आई लगानी है, यानी कि जिसमें हम हुक को डालते हैं। तो जितनी भी आपकी कमर है उसमें हमें 4 इंच माइनस कर देना हो। प्लेट की तरफ से हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो 35 इंच की कमर थी, उसमें 4 इंच माइनस करेंगे तो 31 इंच आ जाएगा। तो मैं 31 इंच पर इस तरीके से यहाँ पर बीचों बीच इसमें आई लगा दूँगी। तो यहाँ पर आई लगकर कंप्लीट हो गई है। तो ये देखिए इस तरीके से जो हमारी प्लेट वाला काम है वो कंप्लीट हो गया है। मैं यहाँ पर आपको लगा के दिखाती हूँ, एकदम परफेक्ट तरीके से, एकदम परफेक्ट साइज़ के साथ बनकर रेडी हुई है। बिल्कुल भी ना तो लूज़ है और ना ही टाइट है, एकदम परफेक्ट साइज़ की बनकर तैयार हुई है। अभी हमने पल्लू रेडी नहीं किया है, अभी सिर्फ प्लेट ही बनाकर तैयार की है। पल्लू बनाने के लिए आप इस तरीके से साड़ी को पहनकर भी देख सकते हैं, और जितने साइज़ का आपका पल्लू रखना है उस तरीके से आप यहाँ पर शोल्डर भी निशान लगा सकते हैं, या फिर आप जिस तरीके से हमने पहले मेज़रमेंट लिया था उतना निशान लगा कर भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं प्लेटें बना लूँगी, और जहाँ पर मैंने निशान लगाया था वहाँ पर मैं अच्छे से उतना प्लेटों को अच्छे से सेट कर लूँगी और वहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पर जो मैंने निशान लगाया था वहाँ पर इस तरीके से हम यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। जो हमारी सिलाई है वो भी लगकर कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर जो हमारी सिलाई है सभी सिलाई कंप्लीट हो गई है, और इस साड़ी को पहनने में ना आप 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे, एकदम झटपट आप पहनकर तैयार हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी।